अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रवाज और मैं हूं मुदस्सिर ज़ायदी। इस वक्त हम मौजूद हैं बैठक आवानाबाद और हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी सदर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन जनाब सरदार तासिफ शाहीन साहब। सबसे पहले मैं इनको खुश आमदीद कहता हूं और साथ साथ मुबारकबाद भी देता हूं कि इनके साथ ये हमारा पहला इंटरव्यू है जब से ये मरकज़ी सदर बने टीचर ऑर्गेनाइजेशन के। और साथ साथ इसके बाद मैं इनकी बहुत सारी काविशें और कोशिशें हैं, उस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तासिफ शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जनाब मुदस्सिर ज़ायदी साहब आ खुसूसी रवाज न्यूज़ की टीम का कि आपने पहले भी इस हमारी तहरीक में इलेक्शन में और इससे पहले जो एक्शन कमेटी से लेकर हमारा एक सफ़र शुरू हुआ था रावलपिंडी से ज़राई फार्म से, वहाँ से लेकर आपने हमेशा असातिज़ा की आवाज़ जो है जायज़ आवाज़ वो है वाने इक़्तिदार तक पहुँचाते रहे और असातिज़ा की आवाज़ बनते रहे। इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया तासिफ शाहीन साहब। सबसे पहले आपने अभी जो पिछले दिनों हालिया आपने मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें बहुत सारे टीचर्स हज़रात ने शिरकत की और बहुत सारे टीचर्स को आपसे तवक्कुआत थी और पुरुमीद भी हैं। उस हवाले से हमारे नाजरीन को और बिलखुसूस अपनी टीचर कम्यूनिटी को आप बताएं कि कहाँ तक वो आपकी पेशरफ्त हुई। 25 हमारे इलेक्शन के बाद हुकूमत के साथ मामलात हमारे डिस्कशन जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड था जो कि हमारे मंशूर का भी हिस्सा था और बिलखुसूस उस असातिज़ा का बुनियादी मसला जो 2012 से लेकर चला आ रहा है स्केल अपग्रेडेशन का, उस बुनियाद पे 25 जून को आज़ाद कश्मीर में मैं समझता हूँ कि मुज़फ़्फ़राबाद की तारीख है, एक बड़ा इज्तिमा असातिज़ा की एक बड़ी तादाद वहाँ पहुँची। वहाँ वज़राए कराम पहली बार किसी धरने में 6 वज़राए कराम समझ लें कि आधी कैबिनेट असातिज़ा कराम के पास आई और असातिज़ा की मौजूदगी में जो है उन्होंने बरमला इस बात को तस्लीम किया कि असातिज़ा का चार्टर ऑफ डिमांड 100% दुरुस्त है और उस पर हम अमल करेंगे। इस पर मुख्तलिफ कमेटीज़ बनी, वर्किंग शुरू हुई और उस बुनियाद पर जब मशावरत से हमने ये किया कि हम जो हमारा दूसरा एहतजाज का मरहला था भूख हड़ताल का, उसको मौखर करते हुए हमने हुकूमत को वक़्त दिया और उस कमेटी पर वज़राए कराम का वो एहतराम उनकी जो कमिटमेंट थी उसको मद्देनज़र रखते हुए जिस पर बेशुमार काफ़ी हद तक पेशरफ्त हुई भी और उसके बाद मुस्बत अंदाज में काम हो रहा है, जिसमें बुनियादी जो एक तो पाकिस्तान की जुमला मराहत जो थी बजट में के हवाले से वो तो उसी दिन बजट में ही हमारी हो गई थी। उसके बाद असातिज़ा की स्केल अपग्रेडेशन और जो प्राइमरी और जूनियर को मिला के एलिमेंट्री बना दिया गया था उसकी सनैटी के हवाले से अरसा 1 साल से सनैटी नहीं बनाई गई थी। वो अब 2 बुनियादी मिसाइल थे इस पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। सनैटी के हवाले से एक कमेटी बनाई गई जिसमें स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन के सदर की हैसियत से मुझे भी उसका मेंबर बनाया गया। उस कमेटी की 2-3 मीटिंग्स भी हो गई हैं और सनैटी के हवाले से बड़ा साफ और क्लियर मौक़िफ़ ऑर्गेनाइजेशन का भी है और कमेटी ने भी यही फैसला वो कि अभी फाइनल नहीं हुआ, मज़ीद उस पर हम देख रहे हैं, लेकिन यही वहाँ डिस्कशन हुई कि मरवजा रूल्स के मुताबिक जो है वो सनैटी बनाई जाएगी। किसी कैडर, किसी की ज़ाती ख्वाहिश और किसी ज़ाती मफाद को मद्देनज़र रख के सनैटी नहीं, बल्कि जो रूल्स के मुताबिक जो है अदालती फैसलाजात की रोशनी में जो है वो सनैटी बनाई जाएगी। अपग्रेडेशन के हवाले से भी मैं असातिज़ा को आपकी तरफ से ये अच्छी मुस्बत खबर दे रहा हूँ कि अपग्रेडेशन इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जनाब वज़ीर तालीम साहब, जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत और उनकी कैबिनेट जो है बिलखुसूस जो हमारे पास 6 मज़हब वज़रा आए थे, इसके साथ महकमा तालीम के जो ज़िम्मेदारान हैं खुसूसी तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यहाँ इंचार्ज हमारे जो नाज़िम आला हैं जनाब उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार रहा है इसमें और अपग्रेडेशन की फ़ाइल पर मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। हमारा मुतालबा एलिमेंट्री 16 और 17 है, अभी तक किसी गिव एंड टेक वाली पोजीशन में हम नहीं हैं। हाँ कि अगर कहीं बैठे कहीं डिस्कशन हुई तो मुझे उम्मीद है कि वज़राए कराम की कमिटमेंट, वज़ीर आज़म की कमिटमेंट से ये हमें पूरा है कि अभी तक कहीं रुकावट नहीं डाली गई और काम मुस्बत जा रहा है। हाँ, साथ हम ये भी कहते हैं कि अगर किसी वक्त कहीं रुकावट डाली गई तो फिर हमारी जो भूख हड़ताल ओहदेदारान की वो मौखर हुई है वो हम 1 घंटे के नोटिस पर
वो हम दोबारा अपना वो एहतजाज को वहाँ से शुरू कर लेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जनाब जो हमारे ज़िम्मेदारान ने जो कमिटमेंट की हुई है उस पर वो पूरा हो जाए। यकीनन ये आपका एक बहुत बड़ा कारनामा और आपको क्रेडिट जाएगा इस बात का कि टीचर कम्युनिटी का एक बुनियादी मसला अपग्रेडेशन है जो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है और अभी तक ये पेंडिंग है और हल नहीं हो सका। अगर हल हो जाता तो ये यकीनन आपके लिए एक बड़ा क्रेडिट होगा और आप यकीनन इस मुबारकबाद के मुस्तहिक होंगे। दूसरा, तासुफ साहब ये बताइए कि पूरे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त एक भूचाल बरपा है तबादला जात का, यानी ममारान कौम को एक जगह से दूसरी जगह और मुश्किल तरीन इलाकों में भेजना, इस हवाले से आपकी कोई पेशरफ्त हुई या इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये हमारे चार्टर डिमांड में भी शामिल था। दूसरा, ये तबादला जात के हवाले से ये पहले दिन से, जिस दिन से हमारी तकरीर बरकरारी थी, उससे पहले भी जब हम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं थे, हमारे पास जिम्मेदारियां नहीं थी, फिर भी हम इस पर बात करते रहे कि ये सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। तबादला जात मैं समझता हूँ ये सर्विस का हिस्सा है, लेकिन एकोमोडेशन होनी चाहिए, ना कि इंतकाम होना चाहिए। हाँ, मैं पूरे आज़ाद कश्मीर में जब गुज़श्ता हुकूमत चेंज हुई तो एक सिलसिला हमेशा से ये रविश रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर कि सियासत का जो है बताया जाना कि वाकई टीचर के तबादला जात से ही महसूस होता है कि वाकई हुकूमत तब्दील हुई है या नहीं हुई है। तो लेकिन काफ़ी हद तक हमने कोशिश की है कि इस चीज़ पे कंट्रोल किया जाए, लेकिन क्योंकि 33 हल्का जात हैं, वहाँ के ज़िम्मेदारान होते हैं, पॉलिटिकल नुमाइंदगान होते हैं और सियासत हमारी उसमें रचबस गई हुई है, तो थोड़ा सा मुश्किलात ज़रूर हैं। लेकिन इसके लिए हमने एक आसान जो तरीक़ाकार, जैसे कि पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी हो चुका है, ई ट्रांसफ़र पॉलिसी के हवाले से हमने एक मौक़िफ़ रखा है, एक मुतालबा रखा है, जिस पर काफ़ी हद तक काम भी हो चुका है। और मौजूदा जो बजट है, जनाब वज़ीर तालीम साहब ने इसमें बाकायदा EMSI डायरेक्टरेट कायम किया है। उसके लिए बाकायदा ये बड़ी कामयाबी है स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन की और महकमा तालीम के अंदर बड़ी ये रिफॉर्म्स भी हैं कि तमाम डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज किया जा रहा है। और जब वो डायरेक्टरेट कायम हो जाएगा, ई ट्रांसफ़र पॉलिसी आ जाए, तो फिर ये सारी चीज़ें, ई सर्विस बुक आ जाएगी, सीनियरिटी लिस्ट आ जाएगी। तो ये बड़ा काम है वज़ीर तालीम साहब का कि उन्होंने EMSI का जो डायरेक्टरेट बाकायदा अलग से निज़ामत कायम किया है। इंशाल्लाह जब वो निज़ामत वर्किंग शुरू करेगी तो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ये सिलसिला शुरू, ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन जब फिर भी ये लाजमी नहीं है कि जब तक ये ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है तो हम टीचर को छोड़ देंगे इन सियासी इंतकाम का निशाना बनने के लिए। नहीं, इंशाल्लाह मेरे जिस मुअज़्ज़ज़ उस्ताद के ख़िलाफ़ किसी भी तरह का सियासी इंतकाम होगा तो हर मौका पर, हर जगह पर तौबत का उस्ताद हो, मिंबर का उस्ताद हो, स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो। अच्छा, सवाल आपसे करने लगा हूँ, टीचर्स हजरात की जो सियासी वाबस्तगी है वो भी चूँकि इस चीज़ का बुनियादी हिस्सा बनती हैं, तो क्या टीचर्स कम्युनिटी को सियासी जो पार्टियां हैं, जमातें हैं, उनके साथ इनकी एफिलिएशन होनी चाहिए? ये सियासी वाबस्तगियाँ क्या इन ममारान कौम के लिए सूदमंद हैं या फिर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सियासी वाबस्तगी, सियासी नज़रिया एक उस्ताद का ज़रूर होना चाहिए, मैं कहता हूँ, क्योंकि एक सियासी नज़रिया रखने वाला ही जो है वो क्योंकि ये हमारी रियासत जो है ये आज़ादी का बेस कैंप है, नज़रियाती बुनियादों पे कौम को तैयार करना होता है। सियासी वाबस्तगी और सियासी जो है ना वफादारी, या जो हमारी अपनी ज़बान में सियासी चमचागिरी जिसको कहते हैं, इसमें फ़र्क है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे मुअज़्ज़ज़ उस्ताद को सियासी वाबस्तगी ज़रूर होनी चाहिए, सियासी नज़रिया ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मेरा मुअज़्ज़ज़ उस्ताद सियासतदानों की डायरियाँ उठाना छोड़ दे, इनकी गाड़ियों की खिड़कियाँ खोलना छोड़ दे, सिर्फ इतना ये काम कर दे, बाकी सियासी तौर पे मजबूत सियासी उस्ताद ही मजबूत सियासी कौम की तमीर कर सके। बहुत शुक्रिया तासुफ साहब। आखिरी पैगाम, चूँकि अब आज हमारे पास टाइम शार्ट है, फिर हम आपसे दोबारा एक तफसीली इंटरव्यू करेंगे। आज हमारे ईद का मौका है और ईद के मौका पर अपनी टीचर कम्युनिटी और दिगर जो, चूँकि आप इस कौम के बच्चों के उस्ताद हैं और साथ इसी ममारान कौम के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सरबराह भी हैं, इस हैसियत से आप पूरी कौम और उसके साथ साथ बिलखुसूस अपनी टीचर कम्युनिटी के लिए कोई पैगाम जो आप देना चाहें? सब ये ईद कुर्बान है, ईद उल अज़हा, और इसमें मकसद कुर्बानी करना होता है, और सिर्फ ये नहीं है कि अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करना, ये मकसद ये है इसकी जो है। तो आजकल
ये जो कुर्बानी का जानवर लेके ज़बह किया जाता है यार ख़रीद कर, एक होता है कि अपने तो आजकल खुसूसी जो सबसे प्यारी जो चीज़ होती है उसको कुर्बान करना चाहिए। तो मैं वो अपने माज़ज़ साथी इकराम से बिलखुसूस ये एक तो एडवांस ईद की मुबारक के साथ साथ ये गुजारिश करूँगा कि ये ईद कुर्बान है, इसमें अपनी सबसे प्यारी चीज़ आपकी अना, आपकी सबसे प्यारी चीज़ आपका लालच, आपकी सबसे प्यारी चीज़ अपनी ज़ातियात, अपनी ज़ात, अपना इस चीज़ को कुर्बान करें, यही आपकी कुर्बानी है। मैं समझता हूँ कि अगर मेरा माज़ज़ उस्ताद इस ईद कुर्बान पर ये तय कर दे कि उसने अपने ज़ाती मफादात को कुर्बान करना है, अपनी ज़ाती अना को कुर्बान करना है, अपनी ज़ाती ज़िद को कुर्बान करना है, तो यही मेरा पैगाम होगा कि खुदारा इस वक्त बासियत कौम के मेमार हम पर जिम्मेदारी है कि हम अपने कैडर, अपनी जो है ज़ात, इससे बाला होकर बासियत मजमुई कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए सोचें। जब एक मुअज़्ज़ज़ उस्ताद अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं सोचेगा तो वो कौम की तामीर क्या करेगा, वो कौम के लिए क्या सोचेगा। तो ये गुजारिश इस ईद कुर्बान पर आपके वसत से अपने मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम को ये गुजारिश करूँगा कि आपके हाथों में इस कौम की तकदीर है। आज़ादी रियासत आज़ाद कश्मीर के बेस कैंप की हैसियत से आपके हाथों में कश्मीर की आज़ादी का मुस्तकबिल है कि अगर आपने सही कौम तामीर की तो कश्मीर आज़ाद होगा, और अगर आपने यही मफादाती सोच के साथ, आपने अना और ज़िद की सोच के साथ इस कौम की तामीर की तो ये कौम भी मफादाती बनेगी, ये मतलब प्रस्त कौम बनेगी। तो ये हमारे उस पार जो कश्मीरी भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये कौम कुछ नहीं कर सकेगी। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने मुअज़्ज़ज़ साथी इकराम को कि इस ईद कुर्बान पर ऐद करें कि वो अपने हर तरह के इख्तलाफात को बुला देंगे और बासियत उस्ताद इस कौम की तामीर करेंगे और अपनी तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हर मौके पर उस्ताद के जायज़ मुतालबे की हमायत भी की, और जहाँ उस्ताद गलत है वहाँ उसकी जायज़ तनकीद भी की, और इस तनकीद बराए इस्लाह भी करके आपने साफ़ती ज़िम्मेदारियों का हमेशा पूरा किया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे कि सरदार तासुफ शाहीन साहब मरकज़ी सदर टीचर ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद कश्मीर आपसे मुखातिब थे, और इंतहाई प्यारी बात इन्होंने जो की है वो ये थी कि इस ईद कुर्बान पे जहां आप कुर्बानी का जानवर ज़बह करते हैं उसके साथ साथ आप अपनी अना, इज़्ज़त, जो आपकी नफ्स है उसको भी कुर्बान करें, और अपनी अना की जो तस्कीन है उसको भी कुर्बान कर दें, ताकि आप माशरे के बेहतरीन अफराद तैयार कर सकें और वो अफराद तैयार कर सकें कि जो कल आने वाले वक्त में ग़ुलाम ना हों। इसी पे आपसे चाहूँगा इजाज़त। मुदस्सिर ज़ाहिदी, रवाज न्यूज़, अवान आबाद। शुक्रिया।